आजाद हॉकर स्ट्रीट वेंडर यूनियन। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले आजाद हॉकर स्ट्रीट वेंडर यूनियन ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ने असंगठित क्षेत्र के कामगार, मजदूर व अन्य दुकानदारों को कोरोना काल में जो रोजगार की चुनौतियों में जूझ रहे पटरी दुकानदारों, श्रमिकों, मजदूरों की चुनौतियों पर एक दिवसीय प्रांतीय कार्यशाला का शुभारंभ महापौर अभिलाषा गुप्ता, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने दीप प्रज्वलन किया। मुख्य अतिथियों का स्वागत कर कमेटी ने माला पहनाकर किया। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के अंतर्गत भारत सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए रविशंकर द्विवेदी ने बताया कि पटरी फुटपाथ दुकानदार समस्या नहीं, समाधान है। वैश्विक महामारी के दौरान लॉकडाउन में तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी संयम और संघर्ष शक्ति दिखाई। विशेषकर सब्जी वालों ने किफायती दर पर खतरा उठाते हुए लोगों को उनके घर तक आपूर्ति की। कड़ाई के साथ पुलिस से लाठी व अपशब्द सुनने के बावजूद हौसले नहीं डगमगाए और अपनी आदर्श विकल्प के रूप में पहचान बनाई। लॉकडाउन के दौरान कई कामगारों भाइयों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा, इसलिए देश भर के 28 प्रांतों से यूनियन ने प्रधानमंत्री जी को 24 मार्च को 10,000 नगद पूंजी वर्किंग कैपिटल हेतु आश्वासन के बाद सरकार द्वारा 15 अप्रैल को अच्छी पहल थी। कोविड-19 के गाइडलाइंस के बाद आजाद हॉकर यूनियन ने साझा एक्शन प्लान बनाया और मजदूरों और कामगारों के हक की लड़ाई और अधिकारों के लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ी और साथ ही प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार से बोर्ड गठन के लिए यूनियन जल्द वार्ता करेगी। देखिए प्रयागराज से विशाल श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। एक महामारी कोरोना काल से जो जूझ रहा पूरा विश्व, उसी के में जो सबसे ज़्यादा वर्ग जो प्रभावित हुआ, मतलब वर्ग तो सभी प्रभावित हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निम्न वर्ग प्रभावित हुआ वो है स्ट्रीट वेंडर और आपके प्रवासी मजदूर। उन्हीं को वैश्विक महामारी से अब बाहर धीरे धीरे हम लोग लॉकडाउन छूट रहा है, तो उसमें किस तरीके से इनके रोज़गार में क्या क्या बाधाएँ आ रही, क्योंकि अक्सर पुलिस का डंडा जो है अगर भीड़ पे नियंत्रित करता है तो सड़क पे जो रोज़गार कर रहा है उसको मास्क के नाम पे या उसको भीड़ इकट्ठा करने के नाम पे पुलिस का पहला डंडा इन्हीं के ऊपर शुरू हो जाता है। जबकि उसी जगह पे मॉल में उनसे 4 गुनी ज़्यादा भीड़ के लोग जा रहे हैं और रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि अब हम लोग मतलब सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इनको अगर प्रधानमंत्री के द्वारा 10,000 का लोन दिया जा रहा है तो कम से कम इनको रोज़गार करने का स्थान भी दिया जाए। और जब तक कोरोना काल चल रहा है इसमें इनके दर्द को समझते हुए कि हम कम से कम व्यापार कर रहे हैं और स्वयं का व्यापार कर रहे हैं। अब तो आपसे 10,000 का लोन भी ले रहे हैं तो लोन हम चुकाएंगे कैसे? रोज़गार करने का हमें स्थान दिया जाए और हमारे द्वारा जो कानून बना है संसद द्वारा 2014 का, उसको लागू करते हुए वेंडिंग जोन का जल्दी से जल्दी हमारा वो अनुपालन कराते हुए उसे बसाया जाए। मैं रविशंकर द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री आजाद हॉकर स्ट्रीट वेंडर यूनियन।